तारकीन वतन को तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाने में क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? जो तो नॉर्मल सैलरी पे काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उनको तो कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, बल्कि उनके लिए तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़, बैंक्स आ गए हैं, वो बड़ा अच्छे तरीके से उसको बड़े विदिन 2 मिनट 5 मिनट तक वो ट्रांसफ़र हो जाती है अमाउंट। जो मुश्किल पेश आती है वो है बिज़नेस ट्रांजैक्शंस। बिज़नेस ट्रांजैक्शंस में जैसा कि हम लोग यहाँ से अपना डिविडेंड या प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ उसकी पूछ-गुछ काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी फिर जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा कुछ बैंकर समझते भी नहीं हैं तो वो बाज़ दफ़ा रिटर्न भी कर देते हैं, लेकिन मेरा ख़ास तौर पे चूँकि हर चीज़ क्लियर है इसलिए बड़ी आसानी से चला जाता है। और अगर कोई लीगल बिज़नेस नहीं कर रहा तो उसके लिए तो फिर मुश्किल ही मुश्किल है, वो भाई बैंकिंग चैनल भेज ही नहीं सकता। आप अब तक कितने पैसे पाकिस्तान भिजवा चुके होंगे बैंकिंग चैनल के ज़रिए? मैंने आज तक भेजा ही बैंकिंग चैनल के ज़रिए जी, और उसका टोटल रिकॉर्ड सऊदी गवर्नमेंट के पास भी है और पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास भी है। कितने भिजवा चुके होंगे पैसे? ये उसका टोटल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये करोड़ों रुपयों में ही है जी, आगे शायद बिलियंस को भी टच कर जाए। आप यहाँ सऊदी अरब में सेटल्ड हैं, यहाँ आपका बिज़नेस बड़ा अच्छा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी आपका बिज़नेस है, घर है, फैमिली है। ये बताएं, रिटायरमेंट के बाद कहाँ सेटल होना पसंद करेंगे? मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं रिटायर हो जाऊँ बिज़नेस से तो मैं अपना वक्त पाकिस्तान में गुजारूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी, सेफ्टी, रूल ऑफ लॉ अच्छा हो, तो फिर तो बिल्कुल इससे बढ़ के कोई चीज़ ही नहीं है कि पाकिस्तान में रहा जाए। पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहरानी कैफियत का शिकार है। बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं, क्या हल है इस मसले का? क्या किया जाए कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाए? सबसे बड़ी कमी मुझे नज़र आती है वो है कि हमारे पास ई गवर्नेंस की बहुत कमी है, और दूसरी चीज़ है कि हमारे पास रूल ऑफ लॉ नहीं है, करप्शन नीचे तक फैली हुई है, जिस वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे। आप सऊदी अरेबिया को ही देख लें कि आज से 30 या 40 साल पहले इसकी क्या हालत थी और अब क्या है माशाल्लाह। और इन्होंने इसकी ज़्यादा है कि लीडरशिप बड़ी सिंसियर है, और दूसरा यहाँ का निज़ाम जो है वो फुल प्रूफ है और ऑडिटेबल निज़ाम है। हमारे उधर ऑडिट भी कोई ठीक तरीके से नहीं होता जी। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों में बिज़नेस है, कितना फ़र्क है यहाँ के बिज़नेस और वहाँ के बिज़नेस में? काफ़ी बड़ा फ़र्क है जी इसमें। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने बिज़नेस करना है तो हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है और वो पूरा एक ट्रैकेबल रिकॉर्ड होगा, लेकिन पाकिस्तान में मैंने कल्चर देखा है कि किसी से कुछ चीज़ ख़रीदते हैं, वो कहता है जी मैंने उधर पेमेंट करनी है, तो वो चेक किसी और के नाम का बनवाता है, ख़रीदी उधर से है, पैसा उधर जा रहा है, वहाँ पे कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है वहाँ पे। इस वजह से 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये है कि जो बिज़नेसमैन है उसको अपना रियल पता ही नहीं चलता कि मैं कितना मुनाफा कमा रहा हूँ या मेरा नुकसान हो रहा है, और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट का नुकसान है, गवर्नमेंट के पास टैक्स का रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता। तो इस तरह के इतने छोटे छोटे वायरस हैं जो कि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ों की दुरुस्तगी की ज़रूरत है। आप और आप जैसे दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या तरगीब दी जाए कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें? गवर्नमेंट के लिए करने के लिए बहुत ज़्यादा इक़दामात की ज़रूरत है कि पाकिस्तानियों को सबसे पहले तो वो कायल करें कि वो इधर आके सरमायाकारी करें, और अगर एक पाकिस्तानी जाके सरमायाकारी करेगा तो वो अपने साथ 5 या 10 फॉरेनर्स को तो कायल कारी लेगा, उनको भी लेके आएगा, लेकिन वो उसी सूरत में करेगा जब उसको ख़ुद तसल्ली है कि मेरे मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, मेरे मुल्क में प्रॉपर सिक्योरिटी है और सेफ्टी है, मुझे कोई तंग नहीं करेगा, मुझे ब्यूरोक्रेसी तंग नहीं करेगी, मुझे क्लर्क तंग नहीं करेंगे, तो उसके बाद ही वो लोग वहाँ पे जा सकेंगे सरमायाकारी करने में। और मैं भी यही सोचता हूँ कि जब हमने जाना है, मैं
एक दो दफ़ा यहाँ पे पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक सेमिनार अटेंड किया बहरीन में, वहाँ के सफ़ीर साहब ने अरेंज किया था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो थे वो हमें शेल्फ पे रख के दिए, जी ये प्रोजेक्ट हैं, ये प्रोजेक्ट हैं, ये प्रोजेक्ट हैं, आप आएँ हम आपको करके देते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने उनको ईमेल्स की एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, इसको मैं करना चाहता हूँ, और इसके लिए उनको चाहिए था कि जो इन्वेस्टर है उसकी अपनी ज़मीन उनके स्पेशल रीजन में हो। तो मेरे पास वो बिल्कुल उसी एरिया में मेरी अपनी ज़मीन थी। मैंने उनको ईमेल की है, मैं फ़ोन करके बैठ गया, मुझे आज तक किसी ने जवाब तक नहीं दिया। तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा जी, एक बात। और दूसरी चीज़ ये है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है। अक्सर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे भत्ताखोरी बहुत ज़्यादा है। एक सीधा साधा बिजनेसमैन जाके काम करेगा तो उसको तो भत्ता लेने आ जाते हैं वहाँ पे।